कुछ अरसा पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस का कुछ खुफिया डाटा लीक हुआ था। उसकी इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि तफ्तीशकार इंतहाई खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात लीक के पीछे मुलविस लोगों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। करीब क्या पहुंचे हैं? ये डाटा लीक ही उससे हुआ है, ना कि कहीं और से। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गुज़िश्ता हफ्ते इस मामले को पेंटागन के हवाले किए जाने के बाद एक बाज़ाब्ता मुजरिमाना तहकीकात का आगाज़ किया, जो लीक से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लीक्स में अमेरिका के अपने दोस्तों के ही पोल खुले हैं। लीक होने वाली कुछ इंतहाई हसास तफसीलात ये हैं। ये डॉक्यूमेंट्स एक साल की शदीद लड़ाई के बाद यूक्रेन की फौजी ताकत का दोक अंदाजा देते हैं, जो यूक्रेन के डिफेंस में कमजोरी और वेपन्स की फराहमी में मुमकिना मसाइल की तरफ इशारा करते हैं। एक दस्तावेज में बताया गया है कि किस तरह एक रूसी फाइटर जेट ने 29 सितंबर को क्रीमिया के साहिल पर एक बरतानवी निगरानी के तैयारे को तकरीबन मार गिराया था। एक लीक से यह भी पता चलता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने रूसी फौज में अपने इन्फॉर्मेंट्स छोड़ दिए हैं और वो यूक्रेन को आइंदा हमलों से खबरदार करने के काबिल हैं। रूस की जंगी कोशिशों के लिए रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU और वैगनर ग्रुप की अंदरूनी मंसूबाबंदी पर भी बातचीत हो रही है। इन दस्तावेजात में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी तफसीलात शामिल हैं, बशमूल एक जदीद सैटेलाइट इमेजरी सिस्टम जिसे लेपिस टाइम सीरीज वीडियो कहा जाता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वैगनर के नुमाइंदों ने माली और यूक्रेन में वैगनर की कोशिशों के लिए नेटो के इत्तेहादी टर्की से हथियार और साजो सामान खरीदने के लिए मुलाकातें की हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि टर्की को इन कोशिशों के बारे में कितना इल्म था। 17 फरवरी के एक दस्तावेज में मिस्री सदर अब्दुल फातेह अल सीसी और आला फौजी हुकाम के दरमियान होने वाली मुबीना गुफ्तगू का खुलासा किया गया है, जिसमें इजिप्ट की तरफ से रूस को तोपखाने और बारूद की फराहमी के मंसूबों का हवाला दिया गया है। एक दस्तावेज में बताया गया है कि मार्च में साउथ कोरिया की कौमी सलामती काउंसिल ने यूक्रेन को वेपन्स भेजने की अमरीकी दरख्वास्त के साथ जोड़ दिया। सियोल को तशवीश थी कि यह दरख्वास्त मॉस्को को नाराज कर सकती है और जंग के वक्त ममालिक को सप्लाई करने के बारे में उसके अपने कवानीन के खिलाफ वर्जी कर सकती है। इन्हीं लीक्स के मुताबिक फरवरी में इसराइल की जासूसी सर्विस मोसाद के सीनियर रहनुमाओं ने नई इसराइली हुकूमत की अदालती इस्लाहत के खिलाफ एहतजाज करने की वकालत और मदद की है। एक दस्तावेज 22 फरवरी के सियासी हिकमत अमली के सेशन की तफसीलात बताता है, जिसमें हंगरी के वजीर आजम विक्टर ओरबान ने अमेरिका को अपनी पार्टी के सबसे ऊपर 3 मुखालफों में से एक के तौर पर बयान किया है। एक बात तो वाज़ेह कुछ दिनों से है कि अमेरिका के दिन बड़े बुरे चल रहे हैं।